मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों स्वागत करते हैं। जितने भी बच्चे बिहार स्टेट के लिए म्यूजिक से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण मित्रों होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में आज हम लोग डीपली जानेंगे कि संगीत के क्षेत्र में किनको कौन सी पुरस्कार तथा उसके लिए कौन सी उपाधि मिला। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका ही है जो प्रत्येक म्यूजिक एग्जाम्स में 100% यहाँ से एक दो प्रश्न आते ही हैं। चाहे ए स्टेट का एग्जाम हुआ हो या बीपीएससी का एग्जाम हुआ हो, उसमें उपनाम पूछा ही है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे मित्रों कि संगीत के क्षेत्र में कौन सी पुरस्कार किस किस व्यक्ति को मिला तथा उनको कौन सी उपाधि से नवाजा गया। तो बिना समय गवाए मित्रों आज के प्रथम प्रश्न पर हम लोग बारीकी से केयर करेंगे कि उस्ताद नासिर डागर को ध्रुपद सोसाइटी ने स्वामी हरिदास पुरस्कार किस सन में प्रदान किया। जिस प्रश्न का आंसर मित्रों आता है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। प्रश्न है, उस्ताद नासिर अमीनुद्दीन डागर को ध्रुपद सोसाइटी ने स्वामी हरिदास पुरस्कार किस सन में प्रदान किया। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा बॉल कहने का मतलब है कि 1979 में हम लोग इसकी व्याख्या पर मित्रों बारीकी से केयर करेंगे। अब यहाँ पर आता है दूसरे रूप में आपको पूछ सकता है कि उस्ताद नासिर अमीनुद्दीन डागर को कौन सी सोसाइटी ने स्वामी हरिदास पुरस्कार दिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुपद सोसाइटी ने। कौन सोसाइटी ने? ध्रुपद सोसाइटी ने। ठीक है, और उस्ताद नासिर अमीनुद्दीन साहब को कौन से पुरस्कार से नवाजा गया 1979 में। तो क्या हम लोग टिक आउट करेंगे, स्वामी हरिदास पुरस्कार। स्वामी हरिदास पुरस्कार इस रूप से आपसे क्वेश्चन को पलट करके पूछ सकता है कि 1979 में स्वामी नासिर अमीनुद्दीन डागर को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो क्या हम लोग टिक आउट करेंगे, स्वामी हरिदास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न को बारीकी से केयर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि अब्दुल लतीफ खां को संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मान किस वर्ष मिला। अर्थात अब्दुल लतीफ खां को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला, यही हम लोग का प्रश्न मित्रों। 1919 में कि 1991 में कि 1992 में कि 1993 में, 1990, 91, 92, 93। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि अब्दुल लतीफ खां को संगीत नाटक अकादमी कब मिला था। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा 1990 ईस्वी, मतलब ए पर आंसर क्या है, सही है। अगले प्रश्न की ओर मित्रों हम लोग केयर करेंगे कि नफीस खां को सुर सिंगार संसद बंबई ने तालमनी की उपाधि से किस वर्ष नवाजा। नफीस खां को सुर सिंगार संसद बंबई ने तालमनी की उपाधि से किस वर्ष नवाजा। 1983 में, 1984 में, 1985 में, 1986 में। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा 1983, मतलब एप्पल आंसर 1983 क्या है, सही है। अब मित्रों हम लोग इसके थोड़ा व्याख्या पर हम लोग केयर करेंगे। पूछ सकता है एग्जाम में आपको कि सुर सिंगार संसद कहाँ है। तो बंबई में है। कहाँ है, बंबई में है। सुर सिंगार संसद मित्रों कहाँ है, तो बंबई में है। आपको याद होना चाहिए, बहुत बार हम बता भी चुके। तो मित्रों इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि पखावज केसरी की उपाधि से किस कलाकार को विभूषित किया गया। पखावज केसरी की उपाधि से किस कलाकार को विभूषित किया गया। अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों। अहमद जौन थिरकुआ को, बी में है अनोखे लाल साहब को, सी में है कुदौ सिंह को और डी में है कंठे महाराज को। तो मित्रों इसका आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। जिस प्रश्न का आंसर मित्रों आपको आता है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों प्रश्न हम लोग कहा है कि पखावज केसरी की उपाधि से किस कलाकार को विभूषित किया गया। तो इसका आंसर मित्रों आपको हो जाएगा कुदौ सिंह को। कैट इसका आंसर क्या है, सही है। ठीक है,
इस प्रकार जिस प्रश्न का आंसर आपको मित्रों आ रहा है उसको कमेंट्स में आप जरूर दिया कीजिए। अगला प्रश्न मित्रों, कि निम्नलिखित में से चक्रवर्ती संगीत राय की उपाधि किसे प्रदान की गई? निम्नलिखित में से चक्रवर्ती संगीत राय की उपाधि किसे प्रदान की गई? भाव भट्ट साहब को, मतंग साहब को, सारंग देव को या लोचन साहब को? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में दिया कीजिए। कमेंट्स में आंसर देने से फायदा आपको यह है कि 100% आपको क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा। तो मित्रों एक बार फिर से प्रश्न पर क्लियर कीजिए कि निम्नलिखित में से चक्रवर्ती संगीत राय की उपाधि किसे प्रदान की गई है? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा ये भाव भट्ट साहब को। किसको मिला है? भाव भट्ट साहब को। अगले प्रश्न पर मित्रों हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न है कि नसीर अमीनुद्दीन डागर को तानसेन सम्मान किस वर्ष मिला? ठीक है, नसीर अमीनुद्दीन डागर को तानसेन सम्मान किस वर्ष मिला? 1990 में, 1992 में, 1994 में, 1996 में? बताइए मित्रों कि तानसेन सम्मान जो है से नसीर अमीनुद्दीन डागर को कब मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 1990 ईस्वी में। कब मिला था? 1990 ईस्वी में मिला था। हम लोग मित्रों इस प्रश्न का डिस्क्रिप्शन अब हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न इससे बनता है कि तानसेन सम्मान जो है से कौन सी सरकार देती है, माने किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? तो मित्रों हम लोग को जानना है कि तानसेन सम्मान जो है से एमपी देता है, मध्य प्रदेश देता है। कौन देता है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है सो तानसेन सम्मान देता है। और यदि आपको पूछ देगा कि तानसेन सम्मान जो है से मध्य प्रदेश के किस स्थान से दिया जाता है, तो मित्रों इसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है कि तानसेन सम्मान जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है, तो कौन से शहर से तानसेन सम्मान को दिया जाता है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। उस्ताद फैयाज खां किस पदवी से जाने जाते हैं? उस्ताद फैयाज खां किस पदवी से जाने जाते हैं? मियाँ के नाम से, कि सुर बहार के नाम से, कि सुर सिंगार के नाम से, कि अफ्ताबे मौसीकी के नाम से? तो मित्रों चार ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत किया गया। चारों में जो आपको आंसर लगता है उसको आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। उस्ताद फैयाज खां किस पदवी से जाने जाते हैं? तो मित्रों उस्ताद फैयाज खां को जो है आपको बताते चले कि अफ्ताबे मौसीकी के नाम से जानते हैं। इनका उपनाम क्या है? अफ्ताबे मौसीकी की पदवी से इनको नवाजा गया था। अगला प्रश्न मित्रों कि पंडित देबू चौधरी को 9 मार्च 2002 को जैसे डीलिट की मानद उपाधि से किस विश्वविद्यालय ने विभूषित किया था? ए में मित्रों हम लोग ऑप्शन है बनारस विश्वविद्यालय, बी में हम लोग ऑप्शन है लखनऊ विश्वविद्यालय, और सी में है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, और डी में है मेरठ विश्वविद्यालय। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि पंडित देबू चौधरी को 9 मार्च 2002 को डीलिट की उपाधि मानद उपाधि से किस विश्वविद्यालय ने विभूषित किया था? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। अब आपको कमेंट में मित्रों बताना है कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों कि सुमित मुटाटकर को कालिदास सम्मान किस सन में मिला था? सुमित मुटाटकर को कालिदास सम्मान किस सन में मिला था, अर्थात कब मिला था? 2004 में, 2003 में, 2002 में या 2001 में? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। जिस प्रश्न का आंसर आपको आता है मित्रों उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए ताकि वो आपको 100% याद हो जाएगा। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा कि सुमित मुटाटकर साहब को 2001 में कालिदास सम्मान मिला था। इसका आंसर क्या है मित्रों? डी नंबर ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि नसीर अमीनुद्दीन डागर को केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार से कब नवाजा गया? अर्थात कहने का मतलब मित्रों कि नसीर अमीनुद्दीन डागर को संगीत नाटक अकादमी कब मिला था?
ठीक है, संगीत नाटक अकादमी नसीर अमरुद्दीन डागर को कब मिला था? ए में ऑप्शन है मित्रों 1985 में, बी में आपका ऑप्शन है 1988, सी में 1990 और डी में 1993। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको कमेंट्स में आता है तो आप जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा 1985। कब हो जाएगा? 1985 ईस्वी में। ठीक है, नसीर अमरुद्दीन डागर को संगीत नाटक अकादमी कब मिला? तो 1985 ईस्वी में मिला। अगला प्रश्न मित्रों, अब्दुल लतीफ खां को वर्ष 1990 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? देखिए उल्टा पूछ दिया ना, हम बार बार बता रहे हैं कि घुमा करके भी पूछ सकता है कि अब्दुल लतीफ खां को वर्ष 1990 में किस सम्मान से सम्मानित किया, मतलब कौन से प्राइज इनको मिला था? पद्मश्री, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी या फिर पद्म भूषण? पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है मित्रों। ठीक है, तो इस प्रकार आप बताइए कि इसमें से कौन आंसर होगा? तो मित्रों अब्दुल लतीफ खां को सन 1990 में, कुछ देर पहले आपको बता चुके थे कि संगीत नाटक अकादमी मिला था। क्या मिला था? संगीत नाटक अकादमी। इसी प्रश्न को जो इसके पीछे वाला क्वेश्चन मित्रों पूछा था कि अब्दुल लतीफ खां को संगीत नाटक अकादमी कब मिला था? तो 1990 में मिला था। ठीक है, वही प्रश्न को यहाँ पर घुमा दिया कि अब्दुल लतीफ खां को 1990 में कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो संगीत नाटक अकादमी। अगला प्रश्न मित्रों कि शोभा गुरटू को पद्म भूषण की उपाधि किस सन में प्राप्त हुई? अर्थात शोभा गुरटू को पद्म भूषण की उपाधि किस वर्ष मिला था? 2001 में, 2002 में, 2003 में, 2004 में? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि शोभा गुरटू को पद्म भूषण की उपाधि किस सन में प्राप्त हुई? तो मित्रों को बताते चले कि 2002 में इसको मिला था। कब मिला था इनको? 2002 में, अर्थात बोल आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि विश्व मोहन भट्ट को 2002 में किस सम्मान से नवाजा गया? तो मित्रों प्रश्न है हम लोग को कि विश्व मोहन भट्ट को 2002 में किस सम्मान से नवाजा गया? ए में है पद्मश्री, बी में है संगीत नाटक अकादमी, सी में है भारत रत्न और डी में है पद्म भूषण। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? ठीक है, कि विश्व मोहन भट्ट को 2002 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा कि 2002 में जो है पंडित विश्व मोहन भट्ट को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किसे मिला था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न मित्रों कि नसीर अमरुद्दीन डागर को 1986 में किस सम्मान से विभूषित किया गया? नसीर अमरुद्दीन डागर को 1986 में किस सम्मान से विभूषित किया गया? ए में ऑप्शन मित्रों पद्मश्री, बी में है पद्म भूषण, सी में है भारत रत्न और डी में है तालमणि। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा पद्म विभूषण से सम्मानित, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नसीर अमरुद्दीन डागर को 1986 में क्या मिला? तो पद्म भूषण प्राइज इनको मिला था। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग आज के अंतिम प्रश्न पर चलेंगे जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण और बेहद ही भारत के जैसे अनमोल कलाकार हैं। तो प्रश्न मित्रों कि किशोरी अमोनकर को 2002 में कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? किशोरी अमोनकर को 2002 में कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? सुरमणि, पद्म विभूषण, सी में है कालिदास और डी में है तालमणि। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? ठीक है, कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दें। ठीक है, और पढ़ने का सबसे उत्तम तरीका मित्रों आपको बताते हैं कि पढ़ने का सबसे उत्तम तरीका यह है कि जब भी पढ़ा कीजिए तो ग्रुप डिस्कशन में मित्रों पढ़ा कीजिए, इससे आपको जानकारी भी बढ़ेगा और जो आपको प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम क्लियर जो समाप्त होते भी रहेगा। ठीक है, तो मित्रों इसका आंसर आप कमेंट्स में, चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर हो जाएगा बॉल। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण से मित्रों किशोरी अमोनकर को 2002 में पद्म विभूषण प्राइज से इनको सम्मानित किया गया है। मित्रों यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और
मित्रों बहुत कठिन परिश्रम के बाद मित्रों वीडियो बनाए जाते हैं, अतः वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग बढ़ सके। और मित्रों अपना आंसर तथा वीडियो की प्रतिक्रिया आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए, इससे हमें भी पता चलेगा कि और हमको किस लेवल में पढ़ाना है, आप लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। यदि मित्रों स्टेट, बीपीएससी, डीएसएसबी, नेट, केवीएस या ईएमआरएस मतलब किसी भी प्रकार के मित्रों यदि आप म्यूजिक का कोर्स करना चाहते हैं तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मित्रों आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या पीडीएफ मित्रों चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर हमको अपना डिटेल्स आप भेजिए, आपको तत्काल पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।